हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी स्टेट का जो है मॉडल पेपर प्रैक्टिस 4 लेकर आया हूं। और आपको पता है कि हर क्वेश्चन को जो है हम चित्रों के माध्यम से समझाने के प्रयास भी कर रहे हैं और चारों ऑप्शन पे डिटेल में डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेराकोटा और सिरेमिक में क्या समान नहीं है? टेराकोटा और सिरेमिक में क्या समान नहीं? ऑप्शन है वेजिंग, सेंटरिंग, थ्रेविंग, कायल। तो क्या हो जाएगा? तो टेराकोटा और सिरेमिक में क्या समान नहीं है? जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये टेराकोटा की मूर्ति है, ठीक है। ये टेराकोटा आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिरेमिक नहीं है, केवल आपके टेराकोटा वाला पिक्चर में लगा पाया हूँ, ठीक है। सिरेमिक वाला मैं भूल गया, ठीक है। तो आप याद रखनी है कि आज कौन क्या है, टेराकोटा है। तो इसमें पूछा क्या है, टेराकोटा सिरेमिक में क्या समान नहीं है? तो क्या नहीं है? कायल। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमजा नमक के मूल चित्र किस पे चित्रित किए गए हैं? कागज पे, तार का पत तार तार का पत्ता, कपड़ा, कास्ट पट्टी का। जो हमजा नामा के मूल चित्र है किस पे चित्रित किए गए हैं? तो किस पे चित्रित किए गए हैं? हमजानामा जो है अकबर के समय में पहले आप ही बता दो किस पे चित्रित की गई है? कपड़े पे चित्रित की गई है, ठीक है। हमजानामा जो है कपड़े पे चित्रित की गई है। किसके समय में हमजानामा का चित्रण हुआ था? अकबर के समय में हुआ था। अकबर के समय में चित्रित हुआ था। अब हमजानामा में टोटल कितने चित्र हैं? 2400 चित्र है, ठीक है। कितने चित्र है? 2400 है। जिसमें से अकबर के समय में जो है कितने चित्र चित्रित हुई? तो 1400 चित्र जो है अकबर के समय में चित्रण हुआ था। 1000 चित्र जो है आपके हुमायूं के समय में चित्रण हुआ था। और ये चित्र किस पे बनी थी? कपड़े पे बनी थी। हमजानामा में जो है, हमजानामा क्या दस्ताने, हमजानामा या दस्ताने अमीर हमजानामा भी इसी को बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और किस पे चित्रित हुई थी हमजानामा? कपड़े पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः डैश किया गया है? जो ताजमहल है, ताजमहल का निर्माण जो अधिकांशतः डैश में किया गया है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट, कोटा पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर। तो ये जो ताजमहल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये किसमें मतलब ये कौन सी सामग्री से जो है बनी हुई है? आपको ये बताना है कि ताजमहल किस सामग्री से बनी है। तो ताजमहल क्या हो जाएगा? आपकी पिक्चर से देख के तो पता चलेगा, ताजमहल में जो पत्थर यूज किया गया वो संगमरमर यूज किया गया। ताजमहल जो है कब बनी थी, ठीक है, और किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने जो है ताजमहल को जो है आगरा में बनवाया था। और ताजमहल जो है कितने कितने साल इसमें मतलब कितने कब से कब तक बनी थी? तो 1600 जो है 32 से स्टार्ट हुई थी। 1652 ईस्वी तक जो है ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया था। कितने साल लगा था इसको बनवाने में? 20 साल लगा था, ठीक है। 20 साल लगा था इस ताजमहल को बनवाने में, और 20,000 मजदूर ने इस पे काम किया था, ठीक है। 20,000 मजदूर ने जो है ताजमहल को बनवाया। तो ध्यान में रखिएगा कि ताजमहल जो 1632 में स्टार्ट हुआ था, 1632 52 में जो है ये कंप्लीट हो गया था। टोटल 20 साल लगा था। और किससे बना था? तो संगमरमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सितारे के समान गर्भगृह किस शैली की प्रमुख विशेषता है? सितारे के समान जो है गर्भगिरी जो है किस शैली की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है नागर शैली, गुप्त शैली, द्रविड़ शैली, होयसल शैली। तो सितारे के समान जो मंदिर किस शैली की विशेषता है? जैसे ये मंदिर आप देख सकते हो, ये सितारे के समान मंदिर है, ठीक है। और ये सितारे के समान मंदिर बोले तो ये क्या हो जाएगा आपके? ऐसे सितारा होता है ना, तो इसलिए सितारे के समान याद रखिएगा। ऐसे जो है चारों साइड से आप बनाओगे तो एक सितारा की तरह ये मंदिर दिखने लगेगा, ठीक है। तो सितारे के समान मंदिर क्या हो जाएगा? होयसलेश्वर शैली। याद रखिएगा, होयसलेश्वर शैली कहाँ चली थी? कर्नाटक में चली थी। कहाँ की शैली है? कर्नाटक की शैली है। और कर्नाटक में जो भी मंदिर बनी थी किस शैली में बनी थी? तो बेसर शैली में बनी थी, याद रखिएगा। द्रविड़ शैली के मंदिर जो है तमिलनाडु में बनी थी। नागर शैली के मंदिर जो उत्तर भारत बोले तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, ये सब जो बेल्ट आते हैं उत्तर भारत की, नागर शैली के मंदिर जो है इधर बना।
ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्यकालीन मूर्ति कला कामरूप शैली, कामरूप शैली का संबंध है। ऑप्शन है दक्षिणी शैली, दक्षिणी भारत, असम, खजुराहो, कोई नहीं। तो मध्यकालीन मूर्ति कला में मूर्ति कला कामरूप शैली का संबंध है किससे है? तो क्या हो जाएगा? कामरूप शैली आएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो असम हो जाएगा। असम जो है कामरूप शैली के मंदिर जो है मूर्ति कहाँ बनते थे? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वकलांत मंदिर स्थापित है। अश्वकलांत मंदिर स्थापित है मदुरई में, तंजौर में, खजुराहो में, गुवाहाटी में। तो अश्वकलांत मंदिर जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये मंदिर जो है कौन सी मंदिर है? तो अश्वकलांत मंदिर है। कहाँ पे स्थित है ये? तो ध्यान में क्या रखना है, कहाँ पे मंदिर है ये मंदिर आपके गुवाहाटी में है। आपको याद रखना है कि मंदिर कहाँ है, तो गुवाहाटी में है, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडेस चंडेसा नुग्रा मूर्ति में दर्शित है। चंडेसा नुग्रा मूर्ति में दर्शित है। ठीक है, जैसे आप ये मूर्ति आप देख सकते हो। ठीक है, ये कौन सी मूर्ति है आपके? चंडेसा नुग्रा मूर्ति है। और इसमें क्या दिखाया गया? शिव द्वारा बालक को वरदान देते हुए, शिव द्वारा अर्जुन को वरदान देते हुए, शिव द्वारा रावण को वरदान देते हुए, शिव द्वारा विष्णु को उपहार देते हुए। तो क्या हो जाएगा? जो चंडेसा नुग्रा मूर्ति में क्या दर्शित है, तो क्या हो जाएगा? तो शिव द्वारा बालक को वरदान देते हुए, ध्यान में रखिएगा, जो शिव जो है चंडेसानुग्रह मूर्ति में क्या दर्शाया गया? तो शिव द्वारा बालक को वरदान देते हुए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये शिव हैं, यहाँ पे बालक है, और शिव जी जो है इनके बालक के जो सर पे हाथ धके क्या कर रहे हैं? वरदान दे रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा? चंडेसा अनुग्रह मूर्ति में क्या दिखाएगा? शिव द्वारा बालक को वरदान देते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीनाधार मूर्ति प्रदर्शित है। बीनाधार मूर्ति प्रदर्शित है। शिव का ज्ञानी रूप, शिव का योगी रूप, शिव का संगीत रूप, शिव का प्रचंड रूप। तो जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, बीनाधारी मूर्ति जो है किसको प्रदर्शित है? तो क्या हो जाएगा? तो बीनाधारी मूर्ति प्रदर्शित है, क्या हो जाएगा? शिव को शिव का संगीत के रूप में दिखाया गया। ध्यान में रखिएगा, बीनाधार मूर्ति में जो प्रदर्शित है किसको? शिव को संगीत के रूप में दिखाया गया। ये शिव भगवान है जो संगीत के रूप में इनको दिखाया गया। ध्यान में रखिएगा, बीनाधारी मूर्ति किसकी है? शिव का संगीत के रूप में दर्शाया गया है। ये जो है जैसे कि कल, यानी कल से 20 तारीख से जो है टेलीग्राम पे जो है आप लोगों के लिए टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हो, अगर फ्री टेस्ट का लाभ अगर उठाना चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज़ इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम से चाहो तो ज्वाइन करके दे सकते हो, या आप यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपन क्लासेज लिख कर जो है अपन क्लासेज का एप्लीकेशन से भी आप फ्री टेस्ट दे सकते हो, फ्री टेस्ट में जाके। ठीक है, तो आप दोनों काम कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओ, और अपन क्लासेज से जो है आप क्या करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से यहाँ पे भी जो है आप फ्री टेस्ट दे सकते हो। और कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे और इस नंबर पे, किसी भी नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न अवतारों को सही क्रम में लगाए, मत्स्य, वामन, कल्कि, वराह। तो निम्न अवतारों को सही क्रम में लगाए, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? निम्न अवतारों को सही क्रम में, पहला अवतार विष्णु का क्या हो जाएगा? ये मत्स्य, मत्स्य बोले तो मछली का अवतार पहले लिए थे। ठीक है, वामन, वामन अवतार, कल्कि, बड़ा। तो पहले मत्स्य आपके हो जाएंगे, यानी पहले नंबर पे ये हो जाएंगे। ठीक है, उस
सबसे लास्ट में जो अभी कल्कि का अवतार, अगर मान लेते हैं आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो ध्यान में रखिए, तो कैसे आपको निकाल सकते हैं इसको। तो पहले नंबर पे इसको रख लीजिए, ठीक है, मत्स्य। दूसरे पे जो है आपके क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे जो है आपके वामन अवतार। ऋषि। तो क्या हो जाएगा, पहले अवतार में जो है आपके मत्स्य अवतार लिए थे, उसके बाद जो है आपके क्या हो जाएगा, वरा। वरा जो है सूअर अवतार लिए थे उसके बाद, तो यानी 4 नंबर पे हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने क्या अवतार लिया, वामन अवतार लिया था, ठीक है, दूसरे नंबर पे। सबसे लास्ट में जो है कल्कि अवतार लेने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है, तीसरा आंसर जो है आपके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अधोछत्र किस देवता का रूप है, शिव, ब्राह्मण, इंद्र, विष्णु। अधोछत्र किस देवता का रूप है, क्या हो जाएगा। तो अधोछत्र किस देवता का रूप है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विष्णु जी का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अधोछत्र किस देवता का रूप है, विष्णु जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोमुख यक्ष का संबंध है, गोमुख यक्ष का संबंध है तो किससे है, महावीर स्वामी से, आदिनाथ से, शीतलनाथ से, पार्श्वनाथ से। तो गोमुख यक्ष का संबंध है किससे हो जाएगा, तो गौमुख यक्ष का संबंध जो है किससे हो जाएगा, आपके आदिनाथ से, याद रखिएगा किससे हो जाएगा, आदिनाथ। आदिनाथ का ही दूसरा नाम क्या है, ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से ऋषभ देव जो है पहले नंबर का तीर्थंकर है, ध्यान में रखिएगा, ऋषभ देव जो है पहले नंबर के हैं, ठीक है। पार्श्वनाथ जो है आपके 23वें नंबर के तीर्थंकर है। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर है। तो महावीर स्वामी के जो अगर रंग की अगर बात करते तो रंग क्या हो जाएगा इनका, इनका रंग जो है पीला रंग हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रतीक पूछता है महावीर स्वामी का, ठीक है, प्रतीक पूछता है तो क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी के प्रतीक क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आदिनाथ या ऋषभ जो है ये इनके जो प्रतीक क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा। रंग क्या हो जाएगा, स्वर्ण रंग हो जाएगा। पार्श्वनाथ का जो है, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर है, इनके रंग जो है आपके नीला हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इनका रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और इनका जो है प्रतीक क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, सर्प किस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सब आता भी है कि पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर है, 23वें हैं। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है, सर्प है। पार्श्वनाथ का रंग कौन सा, नीला है, ठीक है। उसी तरह आदिनाथ जो पहले तीर्थंकर है, इनका रंग क्या हो जाएगा, स्वर्ण रंग हो जाएगा। प्रतीक क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, रंग इनका पीला है और प्रतीक शेर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, अब गोमुख यक्ष का संबंध जो है आदिनाथ या ऋषभ देव से हो जाएगा। बुद्ध की मूर्तियों में सर्वप्रथम आभा मंडल दर्शित होता है। तो जो बुद्ध की मूर्तियां जो है इसमें सर्वप्रथम जो है आभा मंडल दर्शित होता है, क्या हो जाएगा, मथुरा शैली, सारनाथ शैली, गंधार शैली, अजंता शैली। जैसे आप ये मूर्ति देख रहे हो, ठीक है, ये बुद्ध की मूर्तियां जो है सर्वप्रथम आभा मंडल दर्शित होता है। आभा मंडल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप गोला सा देख रहे हो, ठीक है, मूर्ति के पीछे, उसको क्या बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं। तो ये आभा मंडल जो है सर्वप्रथम जो है किस शैली से मतलब लगना शुरू हो गया था, तो आपको ये बताना है कि किस शैली से, मथुरा, सारनाथ, गंधार, अजंता। तो क्या हो जाएगा, बुद्ध की मूर्तियों को सर्वप्रथम आभा मंडल, सर्वप्रथम आभा मंडल दर्शित होता है गंधार शैली, याद रखिएगा, गंधार शैली। गंधार शैली में बुद्ध के सर्वाधिक मूर्तियां बनी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और मथुरा शैली में जो है हर धर्म के पहला मूर्ति, चाहे वो जैन का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, ठीक है, चाहे आपके बुद्ध भगवान को, किसी भी धर्म का मूर्ति जो सर्वप्रथम जो है देवी देवता की अगर मूर्ति बात करते तो सर्वप्रथम मथुरा में बनी है और सर्वाधिक मूर्ति जो है गंधार में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मौर्यकालीन स्तंभ में से कौन से स्तंभ शीर्ष पर बैल की आकृति है। तो मौर्यकाल के स्तंभ में जो है कौन सी स्तंभ में जो है
शीर्ष पर बैल की आकृति है तो क्या हो जाएगा, सारनाथ शीर्ष, लोरिया नंदनगढ़, संकिसा, रामपुरवा। तो क्या हो जाएगा, मौर्यकालीन स्तंभ पर कौन से स्तंभ पे जो है शीर्ष पर बैल की आकृति मिली है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मौर्य काल के जो है स्तंभ पे एक जो है शीर्ष पे जो है बैल की आकृति मिली है। और ये कहाँ से मिली है और कहाँ पे रखी गई है, आपको ये भी बताना है। तो कहाँ से मिली थी ये, रामपुरवा से मिली थी, ठीक है। रामपुरवा कहाँ पड़ता है, लोरिया नंदनगढ़ में, ठीक है। कहाँ पड़ता है रामपुरवा, लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ का है चंपारण में, चंपारण का है बिहार में, ऐसे आपको याद रखना है। तो रामपुरवा जो है लोरिया नंदनगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। लोरिया नंदनगढ़ से जो है जहाँ पे ये रामपुरवा बैल मिला है वहां पे एक और स्तंभ मिला था, सिंह शेर का मिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है रामपुरवा से जो एक सिंह का भी मिला है, ठीक है। जो कहाँ पे रखी है, कोलकाता संग्रहालय में। रामपुरवा का जो बैल मिली है वो कहाँ रखी गई है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रखी गई है। ये जो कहाँ रखी गई, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रखी गई है, ठीक है। संकिसा से जो है हाथी मिला है, हाथी का स्तंभ मिला है, ठीक है, ध्यान में रखिए, यहाँ से हाथी मिला है। और संकिसा कहाँ पे है, देहरादून है, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ज्येष्ठ नायिका का संबंध है, ज्येष्ठ नायिका का संबंध है अभिसारिका नायिका से, परखिया से, स्वर्किया से, सामान्य से। तो ज्येष्ठ नायिका का संबंध है किससे हो जाएगा, तो स्वर्किया से, याद रखिएगा, ज्येष्ठ नायिका का संबंध किससे है, तो स्वर्किया से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, साइक्लोप ऑफ द ईस्ट, साइक्लोप ऑफ द ईस्ट नाम प्रसिद्ध है, मोधेरा का मंदिर, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, मार्तंडे के मंदिर। तो साइक्लोप ऑफ द ईस्ट का नाम से प्रसिद्ध है, यह मंदिर जो है किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो साइक्लोप ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे है, ठीक है, तो साइक्लोप ऑफ द ईस्ट इस मंदिर को बोलिए, या इसका दूसरा नाम जो है क्या है, मार्तंडे का मंदिर। तो ध्यान में रखिएगा, मार्तंडे, इस मंदिर को जो है मार्तंडे का मंदिर भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है, साइक्लोप ऑफ द ईस्ट। ये मंदिर कहाँ पे है, मार्तंडे मंदिर कहाँ पे है, या साइक्लोप ऑफ द ईस्ट मंदिर कहाँ पे है, तो कश्मीर, याद रखिएगा, कहाँ पे है, कश्मीर में है। जगन्नाथ मंदिर और ये कोणार्क मंदिर, ये दोनों कहाँ है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, याद रखिएगा कहाँ है, तो उड़ीसा में है। मोढेरा का मंदिर जो कहाँ पे है, या मोढेरा याद रखिएगा, ठीक है, मोढेरा का मंदिर कहाँ है, गुजरात में है, ये वही मंदिर है, ठीक है। ये भी सूर्य मंदिर है, ये भी सूर्य मंदिर है, और मार्तंडे का मंदिर भी, ये मंदिर जो है ये भी सूर्य मंदिर है, ध्यान में रखिएगा, ये भी मंदिर सूर्य मंदिर है, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये भी सूर्य मंदिर है, और ये कोणार्क का भी क्या है, ये भी सूर्य मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है, ये तीनों सूर्य मंदिर है, याद रखिएगा। जगन्नाथ मंदिर में जो है कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा, ठीक है, की जो मूर्ति बनी है, कृष्ण बलराम और सुभद्रा की जो मूर्ति बनी है वो लकड़ी की बनी है जगन्नाथ मंदिर में, याद रखिएगा इसको भी। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मार्तंडे के सूर्य मंदिर कहाँ है, कश्मीर में, ठीक है। यह साइक्लोप ऑफ द ईस्ट किसको बोलते हैं, मार्तंडे के सूर्य मंदिर को। सांगरी, सांगरी रामायण का संबंध है मेवाड़ शैली से, जयपुर शैली से, कुल्लू शैली से, गढ़वाल शैली से। तो सांगरी रामायण का संबंध है किस शैली से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सांगरी रामायण जो कुल्लू शैली से है, कुल्लू शैली से, याद रखिएगा, ये सांगरी रामायण कहाँ से है, कुल्लू शैली। क्वेश्चन आ जाएगा, कुल्लू शैली का प्रारंभ जो है किस क्षेत्र में हुई थी या कहाँ हुई थी, तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में थी। गढ़वाल शैली अगर पूछ देंगे, गढ़वाल शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो गढ़वाल शैली जो उत्तराखंड में चली थी, उत्तराखंड में चली थी। जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, दोनों कहाँ की शैली है, राजस्थान की शैली, याद रखिएगा। तो सांगरी रामायण का संबंध कुल्लू शैली, याद रखिएगा। सुंदर हाशिया, सुंदर हाशियों से सजी
वह शैलियाँ प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, मेवाड़ शैली, अलवर शैली। तो सुंदर हाशिए से सजी वह शैलियाँ है प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? तो सुंदर हाशियों से सजी वह शैलियाँ जो प्रसिद्ध है आपके अलवर शैली, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि सुंदर हाशियों से सजी वह शैलियाँ जो है किस शैली से है, तो अलवर शैली। अलवर शैली कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो प्रागैतिहासिक कालीन जो है सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है अल्टामीरा, भीमबेटका, मिर्जापुर, लुखनिया। तो प्रागैतिहासिक कालीन का सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक चित्र जो है आपके क्या हो जाएगा? भीमबेटका से मिलता है, ठीक है। भीमबेटका में टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो 600 गुफाएं हैं। 600 गुफाएं। चित्र कितने में मिलते हैं? चित्र जो मिलते हैं 275 गुफा में मिलते हैं। इसलिए सर्वाधिक चीज जो है आपके भीमबेटका हो जाएंगे। भीमबेटका जो है सबसे प्राचीन गुफा माना जाता है। ये भीमबेटका जो है मध्यपाषाण काल में मतलब बनी थी। भीमबेटका का संबंध जो है किस काल से है? तो मध्यपाषाण काल से संबंध रखिएगा। मिर्जापुर, लुखनिया जो है आपके नवपाषाण काल से संबंध। मिर्जापुर जो है आपके किस नदी के किनारे प्रारंभ? मिर्जापुर जो है नदी, मिर्जापुर जो है किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो क्या हो जाएगा? सोन नदी, याद रखिएगा। मिर्जापुर किस नदी किनारे है? सोन नदी। और लुखनिया जो है गढ़ई नदी। लुखनिया किस नदी के किनारे है? गढ़ई नदी किनारे है। भीमबेटका की खोज जो है किसने किया था? तो भीमबेटका की खोज जो है 1958 में जो है BS और वाकरकर ने किए थे। अल्टामीरा की खोज जो है 1879 ईस्वी में जो है मार्सोलिनो द सांतुओलन ने किए थे, ठीक है। कब किए थे? तो 1879 में। तो प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक चीज जो है कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा के चित्र प्राप्त होते हैं? दीवारों पर, छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, भूमि पर। तो ये जोगीमारा की गुफा जो दिख रहा है ये, ठीक है। तो जोगीमारा की गुफा आप देख सकते हो किस तरह से है, ठीक है। इसके अंदर जो है ये प्रवेश द्वार है। तो जोगीमारा का चित्र जो है किस पे बने हैं? दीवार पे, छत पे, लाल पृष्ठभूमि पर, भूमि पे। तो जोगीमारा का चित्र किस पे बने हैं? छत पे बने हैं। ध्यान में रखिएगा, किस पे बने? छत पे बने हैं। जोगीमारा गुफा जो है नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। जोगीमारा गुफा याद रखिएगा, छत पे चित्र बने हैं। आंद्रे बेटेन द्वारा अतियथार्थवाद आंदोलन का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष तैयार किया गया? जो ये कला समीक्षक या दार्शनिक जो हैं, ये इनका नाम क्या है? आंद्रे ब्रेटेन। इन्होंने अतियथार्थवाद आंदोलन का प्रथम घोषणा पत्र जो है किस वर्ष तैयार किया? ऑप्शन है 1922, 1924, 1928, 1925 में। तो आंद्रे बेटेन द्वारा अतियथार्थवाद आंदोलन का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष तैयार किया गया? तो 1924 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, जो अतियथार्थवाद है इसका घोषणा कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अतियथार्थवाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा कि अतियथार्थवाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों के पर समान किस रंग का प्रयोग हुआ है? सफेद, लाल, पीला, सभी। तो ये जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो मिट्टी के बर्तन जो है हड़प्पा से मिली हुई है, तो इस पे समानता किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो क्या हो जाएगा? तो समानता जो है आप कलर से पहचान सकते हो कि कौन सा कलर लगा है। ज़्यादातर जो कलर जो यूज किया गया, रेड यूज किया गया। तो ध्यान में रखिएगा किस कलर का यूज किया गया है? तो लाल का यूज किया गया है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समांतर लाल रंग का यूज किया गया है। जहांगीर के दरबारियों में पक्षियों का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था? कौन था? मिस्किन था, बसावन था, अबुल हसन था, मंसूर था। तो जहांगीर के दरबारियों में पक्षियों का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो कौन हो जाएगा? जहांगीर के समय में जो है पक्षियों का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार मंसूर हो जाएंगे। मिक्सिन जो है अकबर के समय के सबसे पक्षी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। ये जो है अकबर के समय के हैं। अकबर के समय जो है पक्षी चित्रकार के लिए कौन जाने जाते हैं? मिक्सिन जाने जाते हैं। जहांगीर के समय में पक्षी चित्रकार के लिए कौन जाने जाते हैं? मंसूर जाने जाते हैं। बसावन जो है ये अकबर के समय के सबसे श्रेष्ठ कलाकार जाने जाते हैं, ये भी अकबर के हो जाएंगे।
ये भी जो है बसावन अकबर के समय के कलाकार हैं। अबुल हसन और मंसूर जो है आपके जहांगीर के समय के हैं, जहांगीर के समय, ध्यान रखिएगा। अबुल हसन और मंसूर किसके समय के हैं? जहांगीर के हो जाएंगे। तो पक्षियों के लिए कौन जाना जाता है जहांगीर के समय? मंसूर। भगोड़ा नदी के किनारे स्थित है, भगोड़ा नदी के किनारे स्थित गुफाएं हैं, बदामी है, सिगरिया है, अजंता है, एलोरा है। तो ये जो गुफा आप देख रहे हो, ठीक है, अजंता गुफा है, ठीक है। इसी के नीचे जो है कौन से नदी बहती है? ठीक है, तो कौन सी नदी बहती है अजंता के नीचे? बघोरा नदी बहती है। तो हो जाएगा बघोरा नदी जो है आपके अजंता में बहती है, क्या हो जाएगा? अजंता। अजंता की टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं, अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रारंभ हुई थी और इसकी टाइमिंग 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 650 ईस्वी तक चली थी। 5 राजवंशों ने अजंता में काम करवाया था। एलोरा की टाइमिंग 4 से 12वीं शती ईस्वी तक बनी थी एलोरा। और एलोरा जो है राजपूत वंशों ने बनवाया था एलोरा को। सिगरिया जो है आपके 5वीं शती ईस्वी में बनी थी। बदामी जो है आपकी 6ठी शती ईस्वी में जो चालुक्यों ने बनाई थी। ध्यान रखिएगा, बदामी जो है 6ठी शताब्दी में जो है चालुक्यों ने बनवाई थी। बदामी का है आपके कर्नाटक के बीजापुर में, सिगरिया श्रीलंका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत में शिला चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई। भारत में शिला चित्रों की खोज जो है सर्वप्रथम हुई, क्या हो जाएगा? भीमबेटका, अल्टामीरा, मिर्जापुर, राजस्थान। तो भारत में शिला चित्रों को सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मिर्जापुर में हुई थी। कब हुई थी? 1880 ईस्वी में जो है काकवन कार्लाई ने जो है मिर्जापुर में की थी। अल्टामीरा की खोज जो है 1879 में हुई थी, ठीक है। भारत में जो है सबसे पहले जो है मिर्जापुर की खोज हुई थी 1880 में। इससे पहले जो है आपके 1 साल पहले जो है अल्टामीरा की खोज हो गई थी। इसलिए विश्व के सबसे प्राचीन शिलाचित्र जो है अल्टामीरा से मिलता है, ध्यान रखिएगा। भारत में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मिर्जापुर हो जाएगा। भीमबेटका जो है, भीमबेटका की खोज जो है 1958 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? बीएसओ आकरकर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटचित्र राजस्थान के किस शैली में अधिक बने? बूंदी शैली, नाथद्वार शैली, मेवाड़ शैली, अलवर शैली। जो पटचित्र जो है राजस्थान के किस शैली में, जो पटचित्र जो होते हैं कपड़े पे चित्रित होते हैं। पटचित्र के लिए जो है सबसे ज्यादा फेमस जो है आपके उड़ीसा है, ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा के रघुराजपुर, जो जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। रघुराज को जो है रघुराजपुर को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो अगर राजस्थान के पूछता है कि राजस्थान के पटचित्र के लिए कौन सा जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा? जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो चित्र जो है नाथद्वार शैली से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? नाथद्वार हो जाएगा यहाँ पे। तो राजस्थान में पटचित्र के लिए कौन जाना जाता है? नाथद्वार। नाथद्वार जो आपके मेवाड़ शैली के अंतर्गत, मेवाड़ शैली के उपकेंद्र है नाथद्वार। मेवाड़ शैली की उपकेंद्र कौन सा है? नाथद्वार है, याद रखिएगा। बूंदी शैली जो है आपके हरौती शैली के उपकेंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद, औरंगाबाद, जहानाबाद, धनबाद। तो अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? ये जो गुफा आपको दिख रहे हैं अजंता की गुफा जो है, ये कहाँ पे स्थित है? तो क्या हो जाएगा? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विष्णु धम्म उत्तर पुराण में वर्णित चित्र सूत के रचनाकार हैं। भयजीत, मयाजीत, मार्कंडेय मुनि, भरत मुनि। तो विष्णु धम्म उत्तर पुराण, ठीक है, विष्णु धम्म उत्तर पुराण में वर्णित चित्रसूत, जो चित्रसूत जो है विष्णु धम्म के उत्तर पुराण के तीसरे खंड से निकला हुआ है। तीसरे खंड से निकला है और तीसरे खंड से जो है 35 से 43 अध्याय जो है विष्णु, टोटल कितने अध्याय? 9 खंड, जो चित्रसूत के नाम से जाना जाता है। जो विष्णु धम्म उत्तर पुराण से तीसरे खंड से जो चित्रसूत निकला है,
तीसरे खंड के 35 से 45 तक जो है 9 खंड जो होते हैं वो चित्रसूत्र निकला हुआ है। तो पूछा है क्या विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित चित्रसूत्र के रचनाकार, चाहे विष्णु धर्मोत्तर पुराण पूछे या चित्रसूत्र पूछे, दोनों का रचनाकार सेम ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि का ही दूसरा नाम क्या है, नारायण मुनि, याद रखिएगा। भैजीत भैजीत और नंगजीत, भैजीत का दूसरा नाम क्या है, नंगजीत। इन्होंने क्या लिखा था, चित्रलक्षण ने लिखा था, इन्होंने चित्रलक्षण ने लिखा था। भरत मुनि ने जो है आपके नाट्य शास्त्र लिखे थे, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावण्य योजना का अर्थ क्या है, रूप, रसी, बाह्य सौंदर्य का व्यंजन, सुंदरता, सौंदर्य प्रसाधन। तो लावण्य योजना का अर्थ क्या होता है, तो लावण्य योजना का अर्थ क्या होता है, बाह्य सौंदर्य का व्यंजन, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ढोला मारू ग्रंथ के रचनाकार कौन है, भैजीत, नंगजीत, कवि कलोर, कर्नल टोड। तो ढोला मारू ग्रंथ जो है इसका रचनाकार कौन है, तो कौन हो जाएंगे ढोला मारू ग्रंथ का रचनाकार, क्या हो जाएंगे ढोला मारू ग्रंथ का रचनाकार। तो ढोला मारू ग्रंथ का रचनाकार कौन हो जाएंगे, कवि कलोर, याद रखिएगा। गोवर्धन चंद ने किस शैली को आश्रय दिया, गोवर्धन चंद ने किस शैली को आश्रय प्रदान किया, कंगड़ा शैली, गुलेर शैली, मंडी शैली, जयपुर शैली। तो क्या हो जाएगा, गोवर्धन चंद ने किस शैली को प्रदान किया, किस शैली को आश्रय प्रदान किया, तो क्या हो जाएगा, गुलेर शैली को, याद रखिएगा। गुलेर शैली को जो है गोवर्धन चंद ने आश्रय प्रदान किया। गुलेर शैली जो है कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, गुलेर शैली का, तो चाहे गुलेर शैली पूछे या कंगरा शैली पूछे, दोनों कहाँ की शैली है, तो हिमाचल प्रदेश की, याद रखिएगा, हिमाचल। तो चाहे कंगड़ा शैली पूछे या गुलेर शैली, दोनों कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, हिमाचल प्रदेश में हुई थी। मंडी शैली, मंडी शैली भी हिमाचल का है, ध्यान में रखिएगा, मंडी शैली का भी प्रारंभ हिमाचल में भी हुआ था। जयपुर शैली जो है आपके राजस्थान क्या है। तो गोवर्धन चंद ने किस शैली को आश्रय प्रदान किया था, तो गुलेर शैली हो जाएगा। घन में एक दर्शक को कितने तल दिखाई देते हैं, अगर घन में एक दर्शक को कितने तल दिखाई देते हैं, 3। घन में तल कितने होते हैं, 6 होते हैं, दिखाई कितने देते हैं, 3 दिखाई देते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इसको भी। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है, 8, 9, 17, 3। जो संचारी भाव होती है उसकी संख्या कितनी होती है, संचारी भाव का जो है संख्या निर्धारित होती है, तो कितनी हो जाएगी, 33 होती है। आधुनिक राष्ट्रीय दीर्घा का संबंध है, बेंगलोर से, नई दिल्ली से, शांति निकेतन, लखनऊ। तो ये जो दिख रहा है आपको, आधुनिक राष्ट्रीय कला दीर्घा, इसी को राष्ट्रीय आधुनिक आधुनिक संग्रहालय भी बोलते हैं या नगमा भी बोलते हैं। तो कहाँ पे ये, ठीक है, तो आधुनिक राष्ट्रीय कला दीर्घा जो है का संबंध जो है कहाँ से, नई दिल्ली में है। और इस संग्रहालय में जो है 18वीं सदी के बाद की कला को रखा गया। 18वीं सदी के बाद की कला, जैसे कंपनी शैली से आप रख सकते, कंपनी शैली से लेके वर्तमान तक जो आर्टिस्ट अभी काम कर रहे हैं, वो सारे चित्र मूर्ति कहाँ रखे गए हैं, आधुनिक राष्ट्रीय कला संग्रहालय दीर्घा में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 18वीं सदी के पहले की कला, जैसे कि आप मुगल हो जाए, राजस्थानी, पहाड़ी, पाल, जैन, ये सारे चित्र जो किस में रखी गई है, आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय संग्रहालय में जो है प्राचीन चित्र रखी गई है, और राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय में जो है नवीन चित्र रखी गई, ध्यान रखिएगा इसको। हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स के अनुसार ललित कलाओं का कुल संख्या है, हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के अनुसार कलाओं की कुल संख्या कितनी है, तो क्या पूछा है, ये हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट, ये किसने लिखा है,
हीगेल ने लिखा, ठीक है। ये किसकी पुस्तक है? हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। किसकी है? हीगेल का है। हीगल जो है, हीगल के अनुसार जो है ललित कलाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 5 है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जो हीगल जो है ललित कलाओं के 5 जो माना है वो किस पुस्तक में माना है? हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में, ठीक है। हीगल जो है, हीगल का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, 1770 में इनका जन्म हुआ था। ललित कला को 5 भागों में बांटने का काम जो किसने किया था? हीगल ने ही किया था। भारत भारत भवन किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, भोपाल, पटना, शांति निकेतन, ठीक है। तो आप ये जो चित्र देख रहे हो, ठीक है, ये भारत भवन का ये है, ठीक है। तो ये भारत भवन जो है कहाँ पे स्थित है? आपको ये बताना है कि ये भारत भवन है कहाँ। तो ये भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में है। भारत भवन का प्रारंभ जो है, स्थापना कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। कौन किया था? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने जो है इस भारत भवन का स्थापना करवाया था 1922 में। और इसी भारत भवन में जो है प्रथम डायरेक्टर जो है आपके कौन बने थे? जे स्वामीनाथन। तो ध्यान में रखिएगा, प्रथम निर्देशक या डायरेक्टर कौन थे? जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीतनवासन का संबंध है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से? कोई नहीं। तो सीतनवासन का संबंध है, ये जो गुफा आप देख रहे हो ये सीतनवासन गुफा है। और ये सीतनवासन गुफा का संबंध जो है किस धर्म से? आपको ये बताना है किस धर्म से संबंध है, ठीक है। तो ये किस धर्म से संबंध है? सीतनवासन गुफा जो है जैन धर्म से संबंधित है। सीतनवासन में कौन सी नदी बहती है? तो कावेरी नदी बहती है। सीतनवासन गुफा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अकबर की चित्रशाला में कुल गुजराती चित्रकार है 413 6। तो गुजराती चित्रकार जो अकबर की चित्रशाला में कितने हैं? 6 हैं। कितने चित्रकार गुजराती? तो 6 हैं, जिनमें से केशव भी जो है आपके गुजराती चित्रकार है, जो गुजरात के सबसे श्रेष्ठ कलाकार जो है अकबर के समय के माने जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भीमबेटका नमक पहाड़ी पर कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है? 30, 600, 250, 135। जो भीमबेटका नमक पहाड़ी पर कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है? भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में है और भारत का जो है सबसे प्राचीनतम गुफा जो है भीमबेटका है, ठीक है, जो मध्य पाषाण काल में बनी थी। तो इस गुफा में टोटल कितनी चीजें गुफा मिली है? 600। कितनी गुफा मिली है? 600। लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा कि भीमबेटका नमक पहाड़ी पे कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं? तो कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं? चित्र अगर पूछता है कि कितनी गुफाओं में चित्र मिले तो 275 चित्र मिले हैं। सॉरी, 275 गुफाओं में जो है चित्र मिले हैं भीमबेटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? प्राकृतिक, भवन, पशु पक्षी, सभी। तो अकबर और जहांगीर के समय में जो है सबसे ज्यादा प्रभाव किस शैली पे पड़ा था? तो क्या हो जाएगा? सभी का। सभी जो है प्रारंभ जो करवाया था अकबर ने करवाया था, लेकिन सभी का पोर्ट्रेट जो बनवाने का सर्वश्रेष्ठ चित्र बनवाया था जहांगीर ने। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर प्रारंभ पूछता है, ठीक है, अकबर, सर्वश्रेष्ठ पूछता है सभी, तो जहांगीर, ठीक है। अकबर और जहांगीर के काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो सभी। 3 क्वेश्चन याद रखिएगा ये। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं बेलारी में, सिंगनपुर में, मिर्जापुर में, उपयुक्त में से सभी में। तो उत्तर पाषाण कालीन चित्रकला का प्रमुख उदाहरण केंद्र कहाँ पे है? ठीक है, बेलारी, बेलारी, सिंगनपुर, मिर्जापुर। बेलारी कहाँ पे पड़ता है? आपको पता ही है, कहाँ पे? कर्नाटक में। बेलारी कहाँ? कर्नाटक में। बेलारी का उत्खनन किसने किया था या खोज किसने किया था? 1892 में। जो किसने किया था? एफ फासेट। किसने किया था बेलारी की खोज? एफ फासेट ने 1892 में किया था, कर्नाटक में, ठीक है। सिंगनपुर जो है इसकी खोज 1910 में जो है डब्ल्यू एडर्सन ने किया था। डब्ल्यू एडर्सन ने 1910 में जो सिंगनपुर की खोज किए थे। सिंगनपुर कहाँ पे है? आपके छत्तीसगढ़ में है। मिर्जापुर की खोज 1880 में हुआ था। किसने किया था? ककवन एंड कार्लाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो यहाँ पे क्या पूछा है? उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, सभी हो जाएगा। सारी तीनों गुफाएं जो है आपके नौ पाषाण काल की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकायते बाबरी
कि अकबर कालीन प्रति में कितने मुस्लिम चित्रकार उल्लेख हैं? तो जो वकायत बाबरी, जो अकबर कालीन प्रति है, वकायत बाबरी से तुजु के बाबरी, जो बाबर ने लिखा था, तुजु के बाबरी जो ग्रंथ आत्मकथा है बाबर का, वो स्वयं बाबर ने लिखा था। उसी का फारसी अनुवाद अकबर ने करवाया था, किस नाम से? वकायत बाबरी के नाम से। तो वकायत बाबरी जो है अकबर के समय में चित्रित हुई थी। इसमें टोटल कितने मुस्लिम चित्रकार का उल्लेख मिलता है? 19, 3, 13, 4। तो क्या हो जाएगा? तो वकायत बाबरी में औकात बाबरी अकबर कालीन प्रति में कितने मुस्लिम चित्रकार को उल्लेख मिलते हैं? टोटल चित्रकार कितने थे? औकात बाबरी, औकात बाबरी, बाबरी जो है, औकात बाबरी के अकबर कालीन प्रति में कुल कितने चित्रकार थे? तो टोटल 22 थे। ठीक है, टोटल चित्रकार कितने थे? 22 थे, जिनमें से 19 क्या थे? हिंदू थे, हिंदू थे। ठीक है, 3 कौन थे? मुस्लिम थे। 3 कौन थे? मुस्लिम थे। ध्यान में रखिएगा, 3 कौन थे? मुस्लिम थे। तो क्या हो जाएगा? औकात बाबरी के अकबर कालीन प्रति में कितने मुस्लिम चित्रकार के उल्लेख थे? तो मुस्लिम अगर नहीं पूछता कितने चित्रकार थे, तो 22 थे। मुस्लिम कितने थे? 3 थे। 19 हिंदू थे, 3 मुस्लिम थे। उसी तरह अकबरनामा, अकबरनामा में भी जो है, अकबरनामा में भी जो है कितने चित्रकार हैं? टोटल 17 हैं। अकबरनामा में टोटल कितने चित्रकार थे? 13 और 4, 17 थे। 13 हिंदू थे, 4 मुस्लिम थे, याद रखिएगा। तो मुस्लिम की संख्या कम थे, हिंदू की संख्या ज्यादा थे, चाहे वो कायती बाबरी की बात हो या अकबरनामा की बात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, नाट्यशास्त्र में। तो किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख मिलता है? तो क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ऋग्वेद में। ठीक है, तो किस वेद में चमड़े पे अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद याद रखिएगा। साम वेद में जो है आपके संगीत से संबंधित बताया गया, नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि ने लिखे हैं। अजंता में नारायण एक नाथ नामक क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? 1983, 1906, 1951, 1908। तो ये जो अजंता गुफा जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये कौन सी गुफा है? अजंता। इस गुफा में जो है क्यूरेटर का नियुक्ति हुआ था, कब हुआ था? तो अजंता में नारायण एक नाथ, ये जो क्यूरेटर था उसका नाम क्या था? नारायण एक नाथ। तो इस नारायण एक नाथ का जो है क्यूरेटर कब नियुक्त हुआ था अजंता में? तो कब नियुक्त हुआ था? 1908 में स्थित हुआ था, नियुक्त हुआ था। ठीक है, 1908 में जो है एक क्यूरेटर नियुक्ति हुआ था। कौन था वो? तो नारायण एक नाथ थे। अजंता को विश्व धरोहर में कब सूचित किया गया था? तो 1983 ईस्वी में अजंता को, अजंता एलोरा, ठीक है, दिल्ली के लाल किला और आगरा, आगरा के ताजमहल, ये चारों जो है विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल किया गया। ध्यान में रखिएगा इसको। अजंता की साफ सफाई, ठीक है, साफ सफाई का जो कार्य जो है 1951 में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? अजंता में नारायण एक नाथ नामक क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1908 में, याद रखिएगा। हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धर की माप क्या है? 2.6, 2.8, 3.6 या 7 इंच? कोई नहीं। तो ये जो नर्तक धर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसका साइज आपको बताना है। तो हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धर की साइज, ये जो है शिव का प्रतिमा माना जाता है। ध्यान में रखिए, नर्तक धर बोले तो शिव की प्रतिमा माना जाता है। कहाँ से मिला है ये? हड़प्पा से मिला है ये, हड़प्पा से मिला है। इसकी साइज क्या है? 3.6 या 7 इंच है, याद रखिएगा। तो इसकी साइज क्या है? 3.6 या 7 इंच है। तो क्या हो जाएगा? 3.6 या 7 इंच इसकी साइज हो जाएगा। और कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। और किस पत्थर से बना है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किस पत्थर से बना हुआ है? काला सिलेटी पत्थर, याद रखिएगा।
अजंता की गुफा संख्या 17 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गृह गुफा, इंद्र सभा, सीताहरणी, राशि चक्र। तो ये जो अजंता की गुफा है, ठीक है, अजंता की गुफा संख्या 17 को, ये जो 17 नंबर की गुफा है, अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसमें टोटल कितने गुफा है? 30 गुफा है। इसमें 17 नंबर की जो गुफा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अजंता की गुफा संख्या 17 को अन्य किस नाम से जाना जाता था? गृह गुफा नहीं, इंद्र सभा तो एलोरा के गुफा संख्या 32 को बोलते हैं, एलोरा के गुफा संख्या 32 को बोलते हैं, ठीक है। सीताहरणी जो है एलोरा गुफा के गुफा संख्या 19 को बोलते हैं। गृह गुफा, गृह गुफा जो है बाघ गुफा में है, गुफा गृह गुफा बाघ के गुफा संख्या 1 को बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बचा? राशि चक्र। तो अजंता की गुफा संख्या 17 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राशि चक्र हो जाएगा। यशोधर के चित्र सडंग की पूर्ण व्याख्या किस कलाकार ने किया था? राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, सतीश चंद्र। तो यशोधर के चित्र सडंग की पूर्ण व्याख्या किस कलाकार ने किया था? तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है, अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। अवनीनाथ टैगोर का जन्म जो है 1871 में हुआ था, 1871 में हुआ था, बंगाल के जोरासांको में हुआ था। राजा रवि वर्मा 1848 में हुआ था, 1906 में मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? केरल हुआ था। क्या है? चित्रकार है। राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, तीनों लोग चित्रकार के लिए जाना जाता है। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था, याद रखिएगा इसको। तो यशोधर के चित्र सडंग को पूर्ण व्याख्या जो है किसने किया था? बंगाली भाषा में अवनीनाथ टैगोर ने किया था। अवंती स्वामी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अवंती स्वामी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ये अवंती स्वामी मंदिर है, ठीक है। ये मंदिर कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो अवंती स्वामी मंदिर या मार्तंडे के सूर्य मंदिर जो है, याद रखिए कहाँ पे? ये कश्मीर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। मार्तंडेश्वर मंदिर इसी तरह खंडहर था ना, इसी तरह ये अवंती स्वामी मंदिर भी खंडहर टाइप का, याद रखिएगा। दोनों मंदिर कहाँ पे है? कश्मीर में है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है 2:4, 2:3, 2000, 2:8 सभी। तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। ये स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसने दिया था? तो यूनान के एक व्यक्ति थे, यूक्लिड, ध्यान रखिएगा। ये स्वर्णिम विभाजन किसने किया था? तो यूनान के एक व्यक्ति थे, यूक्लिड ने किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा, यूक्लिड को भी याद रखिएगा। अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग हुआ है? 3, 12, 22, 20। तो ये जो अजंता जो दिख रहा है इसमें कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? तो क्या हो जाएगा? तो अजंता में जो है टोटल 20 प्रकार के रेखा शैली का यूज किया गया है, आपको ध्यान में रखना है इसको। सिंगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के चित्र प्राप्त है। जो सिंगरिया गुफा है, ठीक है, तो कुल स्त्रियों का चित्र प्राप्त हुए 14, 22, 21, 7। तो ये जो गुफा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पहाड़ी है श्रीलंका की, ठीक है, और श्रीलंका की पहाड़ी पे जो है ये जो है पहाड़ी दिख रहा है, पहाड़ी के ऊपर है। आप पास में देखोगे तो पास में ये गुफा जो है ऐसे दिखेंगे पास में, ठीक है। तो ये आपकी सिगरिया गुफा है। सिगरिया गुफा कहाँ है? श्रीलंका में, ध्यान रखिएगा। और ये कब बनी थी? 5वीं सदी में बनी थी, 5वीं सदी में बनी थी। और इसमें जो है क्या पूछा आपका? सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के चित्र कितने हैं? 21 चित्र जो है स्त्रियों के चित्र है, यह ध्यान में रखिएगा। बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई कनिष्क काल में, बौद्ध काल में, यूनानी काल में, गुप्त काल में। तो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई
तो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, कब बनाई गई थी? चाहे बुद्ध की मूर्तियां पूछे, चाहे आपके ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां पूछे, या जैन धर्म की मूर्तियां पूछे, सब कहाँ बनी थी? कनिष्क के काल में बनी थी, कुषाण काल में बनी थी। ठीक है, तो बुद्ध की मूर्तियां कहाँ बनाई गई थी, या जैन मूर्तियां कहाँ सबसे पहले बनाई गई थी, या ब्राह्मण की मूर्तियां सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई थी? कनिष्क के काल में बोले तो कुषाण काल में, ध्यान रखिएगा। कुषाण काल मतलब मथुरा में बनाई गई थी। कहाँ बनी थी ये? मथुरा में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा के उपासना गृह में निहित सन जॉन का विशाल मणि कुट्टिम चित्र किसने निर्मित किया था? डूचियो, सिमाबुए, फ्रांजिलिको, पियरो डेला फ्रांसिस्का। तो पीसा के उपासना गृह में निहित सन जॉन का विशाल मणि कुट्टिम चित्र किसने निर्मित किया था? तो क्या हो जाएंगे? सिमाबुए, याद रखिए, अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो पीसा के उपासना गृह में निहित सौंजन का विशाल मणिकुट्टम चित्र सिमाबुए ने बनाए थे। सिमाबुए जो है ज्योतिर् के गुरु हैं, अब प्रोटो रेनेसा के कलाकार है। और ये जो फ्रा एंजिलिको, पीरो डेला फ्रांसिस्को, तीनों अर्ली रेनेसा के कलाकार, आरंभिक रेनेसा जो चली थी उसके कलाकार है, मतलब बीच वाले। अश्वमेघ यज्ञ के समय सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस मूर्तिकार द्वारा निर्मित की गई? भयजीत, नंजित, मैं, चित्रलेखा। तो अश्वमेघ यज्ञ के समय सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस मूर्तिकार द्वारा निर्मित की गई? तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मैं व्यक्ति नाम के कोई शिल्पी थे, उन्होंने किया था इसका। चित्रसूत को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया था? जो चित्रसूत जो है, चित्रसूत को सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवादित किया था? अनंत कुमार स्वामी, अवनीनाथ टैगोर, कालिदास, स्ट्रैकरमिस। तो चित्रसूत को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? स्ट्रैकरमिस। चित्रसूत जो है कहाँ से निकली है? तो विष्णुदम उत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35 से 43 अध्याय जो है चित्रसूत के, तो ये चित्रसूत जो है आपके वहां से निकली है। चित्रसूत जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद स्ट्रैकरमिस ने किए थी, और दूसरी बार अनुवाद जो है अनंत कुमार स्वामी ने की। तो पहला अनुवाद या सर्वप्रथम स्ट्रैकरमिस, दूसरा अनुवाद चित्रसूत का अनंत कुमार स्वामी, याद रखिएगा इसको। चित्रसूत किसने लिखा? मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि ने लिखे थे। स्ट्रैकरमिस के जन्म की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1886 में हुआ था, सॉरी 1896 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। क्या है? तो दार्शनिक, कला समीक्षक थी है। वायनाड एडगल की गुफा स्थित है। वायनाड के एडगल की गुफा स्थित है तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। तो ये जो गुफा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये गुफा कौन सा हो जाएगा? वायनाड के एडगल की गुफा स्थित है, तो ये केरल में। इसका खोज जो है, वायनाड एडगल की गुफा की खोज 1901 में जो है एफ फासेट ने किया था। बेलारी की गुफा जो 1892 में एफ फासेट ने किया था, तो के इसका वायनाड एडगल की भी गुफा 1901 में एफ फासेट ने किए थे। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी रंगोली का संबंध है। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी रंगोली का संबंध है उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, कोई नहीं। तो रंगोली कहाँ का फेमस है? आपको पता है, महाराष्ट्र हो जाएगा। रंगोली आप देख सकते हो कि रंगोली जमीन पे बनता है, तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र स्थित है, तो क्या हो जाएगा? तो उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र जो कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज, याद रखिएगा। उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्सायन के कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है। वत्सायन के कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या, जैसे बृहद उत्सायन कामसूत्र की अगर हम बात करते हैं, तो कामसूत्र के मान लेते हैं आपके कवर है पुस्तक का, तो क्या हो जाएगा? वत्सायन के कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या 64, 86, 72। तो क्या हो जाएगा? तो 64 जो है कामसूत्र में कलाएं बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बंगाल, बिहार, दिल्ली, पंजाब।
तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ, ये जो आपको दिख रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, ये विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बिहार में। कौन बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय, 414 ईस्वी में जो है कुमार गुप्त ने बनवाया था, कुमार गुप्त याद रखिएगा। और किस काल में बना था नालंदा विश्वविद्यालय, तो गुप्त काल में। कौन बनाया था, कुमार गुप्त ने, गुप्त काल में बना था ये। कौन बनवाया था, कुमार गुप्त ने 414 ईस्वी में बनवाया था। कहाँ पे है ये, बिहार में। बोधि वृक्ष क्या होता है, बोधि वृक्ष क्या है, आम का पेड़ है, कदली का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इमली का पेड़ है। तो बोधि वृक्ष जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, तो बोधि वृक्ष पिक्चर में भी देख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, तो बोधि वृक्ष क्या है, पीपल का पेड़ है, ध्यान में रखिएगा। ये 20 तारीख, ये मतलब ये अपन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप का क्या है, बारकोड है। कल से टेलीग्राम पे जो है आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट शुरू हो रहा है, तो आप इससे टेलीग्राम से जुड़ जाइए जल्द से जल्द, ठीक है, ताकि आप फ्री टेस्ट का लाभ उठाएं। साथ में आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके, आप जाके गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपन क्लासेज लिख कर जो है अपन क्लासेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, और वहाँ से भी जो है आप फ्री टेस्ट जाके आप टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे के क्लास जो है कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्लास मेरी पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।